Okay, very good morning to all of you. Today we will going to discuss lecture number 26. ठीक है, over the properties and facts regarding the triangle. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर 26 है और आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिसमें सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 26। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से, त्रिभुज की सर्वांग समता एवं समरूपता। त्रिभुज की सर्वांग समता एवं समरूपता। इंग्लिश में लिखो तो इसको लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कल इस पे होंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज आज ही करा देंगे। तो इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, थियरी है, उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से हर कोई वाकिफ भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे अंदाज में करेंगे इसको, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको आगे लेके चलते हैं कि हम लोग ट्रायंगल तो पढ़ ही रहे हैं, त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता। ठीक है, दो वर्ड हैं यहाँ पे। अगर थोड़ा सा एक अलग अंदाज में बात करें तो उसके बाद थियरी पे आते हैं। सर्वांग समता दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अगला है समरूपता, समरूपता जिसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी है? ट्रायंगल की है। किसकी सिमिलैरिटी और किसकी कॉन्ग्रुएंसी है? ट्रायंगल की है। यानी जो भी बात हम करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे? ट्रायंगल के लिए बात करेंगे। ओके, देखिएगा थोड़ा सा दोनों में एक बेसिक अंतर है, छोटा सा अंतर है, एकदम बेसिक अंतर है। ठीक है, छोटा ही अंतर है, बेसिक अंतर है दोनों में। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, अगर सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्व अंग समान। सर्व अंग समान, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई कॉइन है, ठीक है, एक सिक्का है, ये 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, अगला सिक्का भी अगर 1 रुपए का होगा तो ये कैसा होगा? ये सर्व अंग इसके क्या होंगे? समान होंगे। और सर्व अंग अगर समान होंगे तो ये दोनों सिक्के कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ पे हम किसको पढ़ेंगे? ट्रायंगल को पढ़ेंगे। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो, कंप्लीटली एक दूसरे को क्या कर ले? कवर कर ले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वांग समता। ये एकदम बेसिक थियरी है, बाकी तो अभी लिखा भी देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा समझिएगा, समरूपता का मतलब यानी कि रूप समान हो। कैसा हो? रूप समान हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर्व अंग समान। सर्व अंग समान मतलब उसके सभी रूप और सभी साइड वो भी क्या होंगे? समान होंगे। यहाँ पे केवल क्या है? समरूपता, यानी सिमिलर हो, उसके जैसा ही हो। छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, और कोई बड़ा आदमी है। ठीक है, कोई बड़ा आदमी है और कोई बच्चा है, दोनों का रूप जो होता है ना, समान होता है। कैसे समान होता है? उसके भी आंख होते हैं, नाक होते हैं, बाल होते हैं, है ना, उसके रूप समान है, लेकिन उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जितनी हाइट हो, जैसा उस वो दिख रहा है वैसा ही हो, एकदम कंप्लीटली फोटोकॉपी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, वो होता है सर्वांगसम। ये बात हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के रेफरेंस में। दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल, साइड सब कुछ बराबर हो और एक के ऊपर एक को रख दिया जाए तो सभी अंग समान होंगे तो ढक ही लेगा। समरूपता का मतलब क्या होता है समझिएगा, जैसे एक ट्रायंगल ले लिया बड़ा हमने और एक छोटा, एक बड़ा ले लिया एक छोटा। अगर इसके ये एंगल सेम है, मान लीजिए ये एंगल क्या है? सेम है, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ये भी 4, और ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब देखिएगा, समझिएगा, दिख तो वैसा ही रहा है, सारे एंगल भी वैसे ही हैं, सारे एंगल भी वैसे हैं,
दिख तो वैसा ही रहा है, सभी रूप क्या है इसके समान है, लेकिन क्या इसको कंप्लीटली कवर करेगा? नहीं करेगा। इसके ऊपर एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो कंप्लीटली कवर नहीं करेगा, ठीक है। अगर कंप्लीटली कवर नहीं करेगा तो ये समरूप हो सकता है, लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि जो भी सर्वांग सम होगा, जैसे ये दोनों कॉइन देखिए, इसके सभी अंग समान हैं, लेकिन ये एक जैसा रूप भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वांग सम जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो सिमिलर जरूर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर ध्यान दीजिएगा, सभी सिमिलर ट्रायंगल्स या ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। और क्लियर करेंगे इसको, आइए लिखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता, ठीक है, त्रिभुज की सर्वांग समता। अच्छे सवाल इस पे बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को कल कराएंगे, आज थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे। तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ओके, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो आगे बढ़ाते हैं, इसको लिखते हैं, एक पॉइंट करके यहां पे लिख देंगे, सर्व यानी कि सभी अंग क्या हो? सभी अंग समान हो, जो ट्रायंगल को या वस्तु को, ठीक है, पूरी तरीके से ढक ले, पूरी तरह से क्या कर ले? ढक ले, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें जो शर्त होती है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या शर्त होती है, कि जिसके शर्त के हिसाब से हम ये बता देंगे कि ये क्या होगा, त्रिभुज की सर्वांग सम होगा। ये दोनों या तीनों जितने भी ट्रायंगल्स दिए होंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिया होगा वो समरूप होगा कि नहीं, तो उसके बेसिस पे हम बता देंगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, जिसका नाम है SAS कंडीशन। क्या बोलते हैं? SAS कंडीशन। हिंदी में अगर इसको लिखे तो इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा शर्त। क्या बोलेंगे? भुजा कोण भुजा शर्त। इंग्लिश में अगर मैं इसको लिखता तो साइड एंगल साइड कंडीशन। क्या लिखता? साइड एंगल साइड कंडीशन, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, इसको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है, लेकिन लिखवाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ऐसा तो है नहीं बिना लिखे, वैसे भी समझा सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यदि किसी ट्रायंगल की कोई दो भुजा, ठीक है, यदि किसी ट्रायंगल की कोई दो भुजा एवं उसके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज के संगत दोनों भुजा एवं उसके बीच के कोण के बराबर हो तो ट्रायंगल कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, ठीक है। आइए समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। SAS कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं? SAS कंडीशन या भुजा कोण भुजा शर्त, या कभी कभी इसको शार्ट में भू को भू भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? भू को भू, ठीक है। जिसको जैसा भी अच्छा लगे वो कर सकता है, ठीक है। या मैं तो SAS कंडीशन बोलता हूँ, ठीक है। साइड एंगल साइड कंडीशन आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। भुजा कोण भुजा या भू को भू बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है ये कि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी हम किस में चेक करेंगे? दो या दो से ज़्यादा में ही चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो के लिए शर्त रखा गया है, दो के लिए हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ये हो गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल और बना ले रहे हैं।
ठीक है, ओके, ठीक है, आप समझिएगा। ठीक, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम अगर हम रख दें एबीसी, इस ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया एबीसी, और इस ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया पी क्यू आर। ओके, आप समझिएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने बताया सर्व अंग समान सर्वांग सम होंगे। जब पहला कंडीशन हमने लिखा है यस है यस, दैट मीन्स भुजा कोण भुजा शर्त, भुजा कोण भुजा शर्त। तो शर्त में क्या लिखा गया है, यदि किसी ट्रायंगल की कोई दो भुजा, कोई दो भुजा, तो हमने मान लिया ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। कोई दो भुजा, उसके बीच का कोण, अगर इसको हमने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया अल्फा, किसी अन्य ट्रायंगल के संगत दोनों भुजा, संगत दोनों भुजा का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि कोई भी दो साइड, ठीक है, एनी टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज साइड्स हैविंग सिमिलर, हैविंग सेम द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ ए अनदर ट्रायंगल लाइक पी क्यू आर। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, समझिएगा। यानी कि दो साइड्स और एक उनके बीच का कोण, इसी तरह की सिचुएशन किसी दूसरी ट्रायंगल में उसी के करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, उस संगत भुजा जो बोला जाता है, ए बी की तरह कौन सी भुजा है, पी क्यू, और बीसी की तरह कौन है, क्यू आर, इसी को बोला जाता है संगत, यानी कि करस्पॉन्डिंग, उसी के समान, और उनके बीच का एंगल, दैट मीन्स एंगल बी और एंगल क्यू, अगर ये दोनों सेम हैं तो इस कंडीशन में इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, इसको बोलते हैं सर्वांग समता। क्या बोलते हैं, ये चिन्ह है किसका, सर्वांग समता का, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर मैं कंडीशंस को लिखूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, और बी सी बराबर क्या है, क्यू आर। ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है, समझिएगा, अगर ये कंडीशन है तो इसमें क्या क्या हो रहा है, देखिएगा, समझिएगा। ये है हमारा साइड, ये है हमारा साइड, ये भी क्या है, साइड, और ये क्या है, एंगल। इसीलिए कहा जाता है साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इस तरह से करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट मीन्स सर्वांगसम होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब सोचिएगा, अगर प्रैक्टिकल समझिए, अगर कोई दो साइड्स को हमने फिक्स कर दिया, कोई दो साइड को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 5, ठीक है, ए बी 5 और पी क्यू भी 5, ठीक है, बी सी 6 और ये भी 6, उसके बीच में अगर एंगल हमने 30 डिग्री का डाल दिया, तो जो लास्ट वाली यानी कि ए सी और पी आर होगा वो अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। दो को मैंने बराबर कर दिया, उनके बीच का एंगल बराबर कर दिया, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। दैट मीन्स ए सी भी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है। इसीलिए अगर इतनी कंडीशन दी गई है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे। दैट मीन्स कि अगर ए बी सी को उठा के मैं पी क्यू आर पे रखूं तो पी क्यू आर को कंप्लीटली ढक लेगा, या पी क्यू आर को उठा के हम ए बी सी पे रखें तो ये ए बी सी को भी कंप्लीटली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। दिस इज द condition first of the congruency of two triangles, congruency of the two triangles, this is called the yes है yes condition, या भू को भू शर्त भी इसे कहते हैं। ठीक है, जिसको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का ये पहला रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, यानी कि ये एक पहचान है कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं तो उनमें कॉन्ग्रुएंसी मुझे चेक करना है, तो वहां पे हम क्या चेक करेंगे, यस है यस कंडीशन, यानी कि दो साइड्स देखेंगे और उसके बीच का एंगल देखेंगे, उन दोनों में अगर ये चीज कॉमन है तो मैं बता दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो कि कंप्लीटली एक दूसरे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। किसी के ऊपर किसी को भी उठा कर रख दे वो पूरी तरीके से क्या कर लेगा, ढक लेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड अगर लिखे तो इसको हम लोग लिखते हैं ASA कंडीशन, ASA कंडीशन। इसको और अच्छे से लिखें तो इसको बोलते हैं एंगल साइड
एंगल साइड एंगल कंडीशन। क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल कंडीशन। हिंदी में अगर इसको लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं, कोण भुजा, कोण भुजा कोण शर्त। क्या लिखेंगे? कोण भुजा कोण शर्त। बहुत सारे लोग इसको शार्ट में भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? को भू को शर्त। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, उसके लिए पूरी फ्रीडम है। ठीक है, को भू को शर्त। ठीक है, जिसको जो भी अच्छा लगे उस भाषा में समझ सकता है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल कंडीशन या एएसए कंडीशन, जैसा भी आपको कन्वीनियंस लगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? यदि किसी ट्रायंगल के कोई दो कोण, यदि किसी ट्रायंगल के कोई दो कोण, कोई दो कोण तथा इनके बीच की आंतरित भुजा, तथा इनके बीच की आंतरित भुजा, आंतरित भुजा किसी दूसरे ट्रायंगल के, किसी दूसरे ट्रायंगल के संगत दोनों कोण, संगत दोनों कोण एवं इनके बीच की भुजा, एवं इनके बीच की भुजा, बीच की भुजा के बराबर हो, तो के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जस्ट लैंग्वेज। ठीक है, त्रिभुज सर्वांगसम होगा, घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें आइए समझते हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात होगी कि ट्रायंगल बनेगा दो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी मुझे चेक करना है, तो दो ट्रायंगल बना ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रा टू ट्रायंगल्स, तो बना ले रहे हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया मान लीजिए। ठीक है, अगला ट्रायंगल मैं दूसरा बना ले रहा हूं। ठीक है, एक ट्रायंगल और मैं बना ले रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। ओके, ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा क्या बोल रहा है। यदि किसी त्रिभुज के, ठीक है, किसी त्रिभुज के कोई दो कोण, कोई दो कोण, मैंने मान लिया ये कोण। ठीक है, मान लिया हमने ये कोण। ठीक है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, इसको हमने मान लिया अल्फा, इसको मैंने क्या मान लिया? अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा। इसको मैंने मान लिया बीटा, इसको मैंने क्या मान लिया? बीटा, तो ये भी क्या होगा? बीटा। ठीक है, कोई दो कोण और अंतरित, अंतरित का मतलब क्या होता है? अंतरित का मतलब होता है ए लाइन, ए लाइन ज्वाइनिंग द एंगल्स, ए लाइन ज्वाइनिंग टू एंगल्स, उसको क्या बोलते हैं? अंतरित भुजा बोलते हैं। अंतरित भुजा नहीं पता है तो यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, दोनों कोण को, दोनों कोण को मिलाने वाली, दोनों कोण को मिलाने वाली भुजा को, मिलाने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? अंतरित भुजा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरित भुजा। ठीक है, कहते हैं। तो यहां पे देखिए दोनों एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको मिलाने वाली भुजा कौन सी है? ये। अगर मैं इसको ए और बी और सी इसका नाम दे दूं और इसको क्या नाम दे दूं? पी, क्यू और आर नाम दे दूं, तो देखिए इनको मिलाने वाली भुजा जो एंगल्स को है, इसमें बीसी है ट्रायंगल एबीसी में, और दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में क्यू आर है। यानी कि आप समझिएगा, फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि किसी ट्रायंगल के कोई दो कोण तथा इनके बीच की अंतरित भुजा किसी दूसरे ट्रायंगल के संगत दोनों कोण एवं इनके बीच की भुजा के बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होगा? सर्वांगसम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ये वाली भुजा जो एंगल्स को मिला रहा है वो बराबर होगा और इनके बीच का जो ये एंगल है, इनके बीच का ये एंगल अल्फा है और ये भी अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये भी अगर बीटा है
तो ट्रायंगल कैसा होगा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, सभी अंग समान होंगे। प्रैक्टिकल तौर पे देखते हैं। अब सोचिए अगर BC की लेंथ 5 सेंटीमीटर ले लें और QR की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर ले ले, एक पे झुकाव जहां पे अल्फा है अगर 30 डिग्री दे दें, बीटा की तरफ अगर हम 60 डिग्री दे दें, तो इंटरसेक्ट कहां करेगा, ए पॉइंट जितने लंबाई पे जाके AB से और AC से इंटरसेक्ट करेगा उतने ही दूरी पे P पॉइंट भी तो मिलेगा। अगर ये झुकाव इसका सेम है, बेस सेम है, तो जाके इंटरसेक्ट जहां पॉइंट ए पे करेगा जितनी डिस्टेंस पे, वही डिस्टेंस पे तो P भी करेगा। दैट मीन्स कि AB और AC अपने आप किसके बराबर हो जाएगा, QP और PR के। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल है ये। तो अब यहां से अगर मैं लिखूं तो मैथ की भाषा में लिखें तो एंगल B अगर बराबर होगा एंगल Q के, एंगल B अगर बराबर होगा एंगल Q के, एंगल C अगर बराबर होगा एंगल R के, ये कितना है अल्फा, ये हमने क्या मान लिया बीटा, ठीक है। और भुजा BC बराबर होगा किसके, QR के। तो देखिएगा अब इसको कैसे बोलेंगे, जो बोला जा रहा है ये क्या है कोण, ये क्या है एंगल, ये क्या है एंगल, ये भी क्या है एंगल, ये भी क्या है साइड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, कौन सा नाम पड़ा है, ASA कंडीशन। क्या, एंगल साइड एंगल। देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको, पहले क्या आया एंगल आया, फिर बीच में क्या आया साइड आया, फिर बीच में क्या आया एंगल आया, इसलिए इस कंडीशन का नाम क्या पड़ा है, ASA कंडीशन पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, ASA। अगर पिछले की मैं बात करूं तो देखिए उसमें क्या नाम दिया गया है, पिछले वाले में, ठीक है, देखिए इसमें क्या नाम दिया गया है, SAS, ठीक है, SAS। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये साइड आया, ठीक है, पहले ये साइड आया, फिर क्या आया, ये एंगल आया, फिर क्या आया, ये साइड आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ASA कंडीशन, यानी कि भुजा कोण भुजा कंडीशन। और इसमें पहले क्या आता है, कोण आता है, दैट मीन्स एंगल, फिर क्या आता है साइड, फिर एंगल आता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ASA कंडीशन। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, बहुत बेसिक है। तो अगर ये भुजा भी बराबर है तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट मीन्स कि सर्वांगसम होगा ट्रायंगल PQR के। ओके, एकदम बेसिक है ये, एकदम बेसिक है, इसमें कुछ भी ऐसा एडवांस जैसा है ही नहीं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल भी है, क्या है प्रैक्टिकल भी है। कैसे प्रैक्टिकल है, क्या मैंने बताया कि अगर BC 5 सेंटीमीटर ले लें और QR 5 सेंटीमीटर ले लें, इस पे झुकाव अल्फा को अगर हम कितना रख दें 30 डिग्री, ठीक है, और इस पे झुकाव अगर हम कितना रख दें 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये 5 हमने रखा, ये भी कितना रखा 5 रखा। अब सोचिएगा कि अगर ABC में 30 और 60 का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर A है तो इसमें भी तो 30 और 60 का इंटरसेक्शन पॉइंट P होगा, सिर्फ हमने वर्टिसेस पॉइंट्स के नाम इसमें ABC रखा है, इसमें PQR रखा है। दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट AB और AC का जितनी डिस्टेंस पे होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ QR और PR के। ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, बहुत बेसिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ अगर हम लोग चले, कंडीशन नंबर 3, ठीक है। तीसरा कंडीशन का नाम है RHS। क्या बोलेंगे, RHS, ठीक है, इसका नाम होता है RHS कंडीशन, RHS कंडीशन, जिसको बोलते हैं राइट एंगल्ड, क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड कंडीशन। क्या नाम देते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस कंडीशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, RHS शर्त। क्या बोलते हैं, RHS शर्त, ठीक है, RHS शर्त, ठीक है। बेसिक है, पूरा बेसिक है। जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें अगर हम बात करें, ओके ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल दैट मीन्स कि 90 डिग्री, हाइपोटेनस दैट मीन्स इसमें कौन सा भुजा हो, कर्ण होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। इस कंडीशन में भी हमें क्या मिलता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल मिलता है। तो आइए लिखते हैं इसको, फिर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा थ्योरम, यदि किसी समकोण त्रिभुज का, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा, और कोई एक भुजा दूसरे समकोण
त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो, संगत भुजा के बराबर हो तो ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। ट्रायंगल कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक समकोण त्रिभुज मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, तो मैं बना ले रहा हूं। एक ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, दूसरा भी बना ले रहे हैं। ओके फाइन। ठीक है, ये हो गया। ये दो ट्रायंगल हमने बना लिए हैं। थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है, लेकिन यहाँ समझने की बात है। ठीक है, समझ लेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो मैंने क्या किया, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ओके, ये राइट एंगल किस में है? बी पे है। और यहाँ पे हमने क्या बना लिया? पी क्यू आर, जो कि किस पे है? इस पे 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, नाम से ही वाकिफ है, आप समझिएगा। और कह रहा है कि इस किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, इसका कर्ण क्या होगा? इसके पहले भी मैं बता चुका हूं। ट्रायंगल उल्टा बनाइए, सीधा बनाइए, उसके सामने वाली भुजा को ही हम हमेशा क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। 90 के सामने वाले की भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण और कोई एक भुजा की बात कर रहे हैं, आप समझिएगा। मैं इसमें मान लिया क्या? बीसी भुजा। मैंने क्या मान लिया? बीसी भुजा, यानी कि इस भुजा को, बीसी भुजा को मान लिया बराबर है। आप समझिएगा, जरा सा गौर करिएगा कि जैसे यहां पे हमने ये मान लिया कि एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू क्या है? एंगल क्यू 90 डिग्री। ठीक है, हाइपोटेनस यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण एसी वो बराबर होगा किसके? पी आर के। ठीक है, अगर ऐसा है और कोई एक भुजा, समझिएगा, कोई एक भुजा अगर हमने मान लिया बीसी बराबर है क्यू आर के, तो ए बी अपने आप बराबर नहीं होगा। अब सोचिएगा, जैसे अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही मिलता है। ठीक है, यहां से अगर मैं बी सी स्क्वायर निकालता, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें लिखता तो पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके? क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर हमको चाहिए क्या? अगर मैं क्यू आर निकालता, ठीक है, अगर मैं क्यू आर स्क्वायर निकालूं तो यहां से क्या आ जाएगा? क्यू आर स्क्वायर ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस, उल्टा हो गया क्या? पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये पी क्यू हो जाएगा, एक जो है पी क्यू डालना पड़ेगा, तो इसको पी बना ले रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर। ओके, प्लस पी आर स्क्वायर। तो यहां से मुझे अगर क्यू आर निकालना है, ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर ये। ठीक है, आप समझिएगा, अगर मैं इसमें कर्ण को 5 रख दिया और बीसी को 4 रख दिया, और इसमें भी कर्ण को 5 रख दिया, इसको 4 रख दिया, तो अब जैसे इसकी वैल्यू को फिट करेंगे, अपने आप देखिए बीसी की वैल्यू कितनी आएगी? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स की 25 माइनस 16 कितना आ गया? 9 आ गया। यानी कि लेंथ ऑफ बीसी की अगर हम बात करें तो अंडर रूट में 9 इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ऐसे क्यू आर की बात करें तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 माइनस कितना आ जाएगा? 16 यानी कि 9, यानी कि क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट में 9 3 सेंटीमीटर। देखिए अपने आप ये क्या हो गया? बराबर आया कि नहीं? अपने आप ये बराबर आया, यानी कि ये अपने आप क्या हो गया? 3 आ गया। अगर ये 3 आ गया तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, फिर से सोचिए, यहां पे एक शब्द इसने जो यूज किया है, कोई एक भुजा, कर्ण राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो कर्ण और कोई एक भुजा। अब सोचिएगा, अगर मैं ए बी को मान लेता पी क्यू के बराबर, ए बी को मैं मान लेता पी क्यू के बराबर,
तो BC निकालने पे कितना आता, 4 सेंटीमीटर आता, तब भी ये क्या हो जाता, कॉन्ग्रुएंट हो जाता। यानी कि अगर मैथमेटिक्स की भाषा में अगर मैं इसकी थियरी को लिखने का प्रयास करूं तो एंगल B इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q कितना, 90 डिग्री। ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या लिखेंगे इसको, एंगल, ठीक है। अगला BC इक्वल टू QR अगर हमने मान लिया, ठीक है, एनी साइड, कोई भुजा, ये क्या है, राइट एंगल है, ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। एनी साइड यानी कि कोई एक भुजा हमने ये मान लिया, वो क्या मान लिया है, BC बराबर है किसके, BC बराबर है QR के, BC बराबर किसके है, QR के, ये हो गया। और हमने हाइपोटेनस दैट मीन्स इस पे क्या माना है, कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण, इसको क्या मान लिया है, AC बराबर कितना, PR, AC बराबर क्या मान लिया है, PR के, ठीक है, AC बराबर PR के। अगर ये कंडीशंस है हमारे पास, तो हम क्या कह सकते हैं, तो इन कंडीशंस के बेस पे मैं ये कह सकता हूं, अगर इतनी कंडीशंस है मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। बिल्कुल आसान, ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी मैंने दिखा दिया, ठीक है, ये है। या अब सोचिएगा, इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, एंगल, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए हमें दूसरा भुजा लेना है, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर देता एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, ठीक है। भुजा जो कोई भुजा लेने के लिए बोला है, अगर मैं यहाँ पे AB बराबर क्या ले लूं, PQ, AB बराबर PQ ले लूं, ठीक है, AB बराबर क्या हो गया, PQ कोई एक साइड, और AC बराबर क्या ले लूं, PR, AC बराबर क्या ले लूं, PR, AC बराबर PR। अगर ये भी कंडीशंस मेरे पास हैं तब भी मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं यहां से, तब भी मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR। ओके, क्लियर है। यानी कि किसी भी भुजा को जब लेंगे, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए लगाया था, इसको लगाने का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है, हम लोग थ्योरम एंड स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, थ्योरम और स्टेटमेंट्स में कहीं पर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहां से समझिएगा, यानी कि अगर कोई एक भुजा ले लिए राइट एंगल, आप समझिएगा इसका नाम कैसे पड़ा होगा, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। तो पहले क्या आया, राइट एंगल आया, ये 90 डिग्री, हाइपोटेनस आया, कर्ण आया, कोई एक भुजा AB ले लिए या BC ले लिए, हमने AB इक्वल टू PQ ले लिया या BC इक्वल टू QR ले लिया, कोई भी ले लिया, तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगी। आई होप क्लियर होगा। इस तरह की शर्तें अगर कहीं पे दिख जाएगी तो हम इस शर्त के अकॉर्डिंग, दैट मींस RHS कंडीशंस के अंडर में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सर्वांगसम होंगे, सभी अंग समान होंगे, जो एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक। तो ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सबको पता भी होगा, अगर कोई आदमी ये कहे कि सब कुछ सेम है तो उसमें ये बताने की क्या जरूरत है कि सर्वांगसम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रिपल एस कंडीशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस कंडीशन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं भू भू भू, क्या बोलते हैं, भू 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 शर्त। इसका मतलब क्या हुआ, भू 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 का, भू 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 का मतलब यहाँ पे हो गया कि भुजा 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 शर्त, ठीक है, भुजा 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 शर्त। तो ये इसको बना दे रहे हैं, बस क्या लिखवाना इसमें, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल में बना ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई दो ट्रायंगल में बना ले रहा हूं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, अगर मैं ये मान लूं कि ये साइड A है, ठीक है, और ये साइड क्या है, B है, और ये साइड क्या है, C है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड भी क्या है, A है, ये साइड भी क्या है, B है, ये साइड भी क्या है, C है। अरे जब सब कुछ बराबर है, ठीक है, जब सब कुछ बराबर ही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंप्लीटली इसको कवर करेगा, क्योंकि ट्रायंगल ये जैसे बना है इन साइड्स को यूज करके, जब भी ये बनाएंगे तो इनके एंगल का झुकाव भी क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है, एंगल का झुकाव भी उतना ही होगा, क्योंकि तभी जाके ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स भी अगर ABC है, ABC हैं, ABC और ये PQR है, यानी कि अगर किसी दो ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग भुजाएं बराबर हैं, करेस्पॉन्डिंग भुजाएं बराबर हैं, तो ट्रिपल एस कंडीशन से भी ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से मैथमेटिक्स की भाषा में लिखें तो AB इक्वल टू क्या है, PQ है, और BC इक्वल टू क्या है, QR है, और
ए सी इक्वल टू क्या है, पी आर है, ए सी इक्वल टू क्या है, पी आर है, ठीक है। अगर ये कंडीशंस भी हैं, ये जस्ट बेसिक है, इसका कोई औचित्य नहीं है कि जब सब कुछ बराबर दे दिया है तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी जैसा कहने का कुछ है ही नहीं, लेकिन एज अ रूल यहाँ पे डिस्कस कर लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस हिसाब से भी हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, उसमें हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल एंड किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को देखेंगे और सिमिलरिटी को चेक करेंगे, वहाँ पे किस तरीके से सिमिलरिटी को यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। वो सारी बातें होंगी कल, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ हम लोग कवर करेंगे, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल आई विल कवर इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर, और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जितने भी लेक्चर्स आते हैं उसके ई नोट्स यानी कि पीडीएफ नोट्स जो भी रनिंग क्लास होती है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी क्लास ये चलाई जा रही हैं उसके पीडीएफ आप लिंक के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। होप ये क्लियर होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।